वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम आपका जो बिहार स्टेट का पेपर होने वाला है फ्रेंड्स, उसके लिए साइंस के सवालों को सॉल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को भी साइंस जिनका स्ट्रीम है वो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि उसका साइंस का जो पेपर है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के बिहार स्टेट के लिए साइंस के पेपर को। देखिए फ्रेंड्स, ये सामान्य विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होगा इस वीडियो में। तो पहला सवाल है आपका, NH4 टू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए में दिया गया है 14, बी 15, सी 13 या डी 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कुल 15 जो होते हैं एक अणु में परमाणु पाए जाते हैं, 15 परमाणु पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? यह सवाल फ्रेंड्स आपने देखा होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। तो याद रखिएगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन में जो होते हैं अणुओं की संख्या 3.01 इंटू 10⁻23 होता है। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट VVI क्वेश्चन है सभी जो भी हो है। चलिए अब देख लेते, और एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है? तो 1 ग्राम होता है। हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1 ग्राम होता है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। 1 विलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8.83% इसका जो हो जाएगा आपका विलियन की सांद्रता हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है आपसे, बाइल का स्राव होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अमाशय से, बी जिगर से, सी बड़ी आंत से या डी पित्ताशय से। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो बाइल का स्राव होता है या पित्तरस का, यह आपके लीवर से या जिसे जिगर कहते हैं, तो यहाँ से होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जो ये लीवर होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और बाइल जूस जो होता है भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे आपसे सभी प्रकार से बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। ऑप्शंस है पैरेन्काइमा, फ्लोएम, कॉलेनकाइमा या जाइलम। तो फ्रेंड्स, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाने का काम जो होता है फ्लोएम का होता है, भोजन को फ्लोएम पहुंचाता है। वही बात करें जल की, तो यह जाइलम से होता है। तो ज से जाइलम, ज से जल। तो कार्य कुछ इस तरीके से भी आप मिलाकर याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, कंप्यूटर में एसोमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लाइन, स्नो लियोपार्ड, टाइगर पैंथर, जुगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं? कंप्यूटर में पूछा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। तो यह जो है ये संदर्भित करते हैं आपके मैक OS X के सन्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, मास्ट कोशिका स्रावित करती है। तो जो मास्ट कोशिका है स्रावित क्या करती है? हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिपेरिन। हिपेरिन का उपयोग मुख्य रूप से थक्का रोध के लिए किया जाता है और हिपेरिन मास्ट कोशिका के स्रावी बीजाणु के भीतर संग्रहित रहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इंसुलिन प्राप्त होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अदरक के प्रकंद से, डालिया के जड़ों से, बालसम पुष्प से या आलू के कंद से। तो फ्रेंड्स, जो इंसुलिन होता है यह डालिया के जड़ों से पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को जो होता है नियंत्रित करता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल में है आपका पोटेशियम क्लोराइड के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं। तो कितने अणुओं की संख्या पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने पर मोल इंटू एवोगाड्रो संख्या जब आप करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3.01 इंटू 10⁻23 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता 55.5 होती है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 में पूछा गया है आपसे सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें, तो किसे कहा जाता है सम न्यूट्रॉनिक। याद रखिएगा परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो इसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और याद रखिएगा सम न्यूट्रॉनिक परमाणुओं के परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में है आपका पहाड़ के सामने खड़े एक लड़के को ध्वनि की प्रतिध्वनि 0.2 सेकंड के बाद सुनाई देती है। ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकंड है, तो लड़के से पहाड़ की दूरी कितनी है। तो फ्रेंड्स सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, आपको पता होगा जो ध्वनि की प्रतिध्वनि है यहाँ पे दिया गया है 0.2 और ध्वनि को एक दिशा में आने में लगा समय कितना हो जाएगा। तो 0.2/2 अगर आप सॉल्व करेंगे इजिकल टू क्या आ जाएगा, 0.1 सेकेंड आ जाएगा। फिर पता है आपको दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, तो फिर 342 को जब आप 0.1 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 34.2 मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। वायु में अधिकतर पीबी के कण इससे आते हैं, आपको बताना है किससे आता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, PbC2H5 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जो पीबी है यह एक पोस्ट ट्रांजिशन धातु होती है और इसकी परमाणु संख्या 82 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में है आपका O, S और Se तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है, आपको यह बताना है। तो जब आप इसको सही क्रम से रखेंगे फ्रेंड्स तो आप पाएंगे पहले Fe, फिर आएगा आपका S, फिर आएगा आपका O यानी ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स वर्ग में जो होता है ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। बात कर ले अगर वर्गों की, तो वर्गों की कुल संख्या 18 होती है और आवर्त की संख्या 7 होती है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही मीथेन अपघटन से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात कर ले अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो इसके बारे में याद रखिएगा इसका जो उपयोग होता है बिजली से लगे आग बुझाने में किया जाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को याद रखिएगा। बात कर ले अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है यह बेंजीन का उदाहरण होता है। ये जो बेंजीन होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर या फैदोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं और वायुमंडल या आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का जो है उपयोग करते हैं। ये हाइड्रो है फ्रेंड्स और वो हाइग्रो होगा, तो कुछ कुछ जो है सिमिलैरिटीज़ हैं, आप उसको अच्छे से क्लियर रखिएगा। और बात कर ले फैदोमीटर की, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा ये जो फैदोमीटर है ये आपके महासागरीय गहराई को मापने के लिए जो होता है प्रयोग किया जाता है। बात कर ले हिप्सोमीटर की, तो यह समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है।
कई बार क्वेश्चन में मोस्ट बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिया गया है आवृत्ति, तीव्रता, वेग या आयाम। तो जो ध्वनि का तारत्व होता है या पिच होता है यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। और ध्वनि क्या है? एक प्रकार का कंपन है और ध्वनि को जो गमन करने के लिए या उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 में है आपका निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है। जो आपका आवर्त सारणी है इसके निर्माण में योगदान जिस वैज्ञानिक का नहीं है आपको उसका आंसर देना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रिटस जो थे ये यूनान के दार्शनिक थे, ना कि आवर्त सारणी बनाने के लिए इन्होंने योगदान दिया था। तो याद रखिएगा ये आणविक के जन्मदाता थे, ना कि आवर्त सारणी के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 में है आपका 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैं। कौन है आपको बताना है? हैलोजन, एल्काइन, निष्क्रिय गैसें या हैलाइड्स। तो परमाणु संख्या जिसके 35, 53, 85 है कौन सा तत्व हो जाएगा? तो ये सभी जो हो जाएंगे फ्रेंड्स हैलोजन हो जाएंगे। हैलोजन जो हो जाएंगे, हैलोजन का परमाणु संख्या होता है 35, 53, 85, याद रखिएगा। और हैलोजन किसी के साथ जुड़ता है तो हैलाइड्स बन जाते हैं। जब हैलोजन किसी के साथ जुड़ता है तो हैलाइड्स बन जाते हैं। बात कर ले हैलोजन के उदाहरण की तो याद रखिएगा फ्रेंड्स HF, AgI और हाइड्रोजन ब्रोमाइड Br। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, आप याद रख सकते हैं। बात कर ले अगर निष्क्रिय गैसों की, जैसे आपके ऑप्शंस में दिया गया है तो निष्क्रिय गैस भी कई बार पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा HE, NE, KR, AR, XE और RN। क्रिप्टन, जेनन, रेडन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, ये जो हो जाएंगे नाम हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। का partition रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। का partition किसका partition फ्रेंड्स? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन पेरोक्साइड का या अमोनियम ऑक्साइड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का partition हम क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर या जिसे हम फ्रिज कहते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक होता है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। और जो CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह एक शक्तिशाली ओजोन क्षयकारी रसायन होता है। तो इसको बैन करने के लिए कई बार सरकार जो होती है बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन बनाती है। तो आप याद रखिएगा यह एक बहुत ही बड़ा जो है ओजोन क्षयकारी रसायन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 में है परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डैश हैं। दुर्लभ, मृदा धातुएं हैं, हल्की धातुएं हैं, हैलोजन है या अक्रिय गैसें हैं। तो जिनका भी परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 है यह क्या है आपसे क्वेश्चन में यह पूछा है। तो फ्रेंड्स ये अक्रिय गैसें होती हैं। और अक्रिय गैसों का उदाहरण अभी हमने पहले देखा हीलियम, जेनन, आर्गन, क्रिप्टन इत्यादि। इनके सब जो नियॉन होता है इसका जो होता है परमाणु क्रमांक 10 होता है, आर्गन का होता है फ्रेंड्स 18, क्रिप्टन का होता है आपका 36, जेनन का होता है आपका 54। तो ये सभी आप जो है नाम याद रख सकते हैं याद रखने के लिए। अगला सवाल है सभी कवक सदैव होते हैं। ऑप्शंस हैं स्वपोषी, विविधपोषी, परजीवी या मृत जीवी। तो क्या होते हैं सभी कवक? तो ये होते हैं फ्रेंड्स मृतजीवी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा सभी कवक सदैव मृत जीवी होते हैं। और कवक या फफूंद एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और कवक जीव का एक विशाल समुदाय होता है और इसके विज्ञान को अध्ययन के विज्ञान को हम माइकोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं।
तो यह आपका हाइपोथैलस में पाया जाता है। याद रखिएगा, मस्तिष्क के हाइपोथैलस में भूख लगने भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होता है। और जो हाइपोथैलेमस होता है यह पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करती है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि हाइपोथैलेमस किस जो है ग्लैंड को नियंत्रित करती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करती है। और याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस का कार्य पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ने का होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो यह होता है आपके तंत्रिका उत्तक से। याद रखिएगा, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। और जो संयोजी उत्तक होता है मानव शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करती है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तालाबों और कुआं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिपीटेड, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट होता है। ऑप्शंस दिया गया है केकड़ा, डॉग फिश, गैम्बूसिया या घोंघा। तो किस तालाबों में और कुओं में किसको छोड़ा जाता है मच्छर को नियंत्रित करने के लिए? तो फ्रेंड्स मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यह हो जाएगा गैम्बूसिया। गैम्बूसिया को जो है छोड़ने से तालाबों एवं कुओं में मच्छर को यह जो है नियंत्रित कर लेती है। और डॉग फिश एक शार्क मछली की जो होता है प्रजाति होता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।